हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको ये जर्नी को पूरा कंप्लीट करना है। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जिससे आप बिल्कुल ट्रेडिंग में बिल्कुल नूब लेवल से पहुंच के और प्रो लेवल तक पहुंच जाओगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि भाई है ना, आप ट्रेडिंग करना चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आ जाता है भाई स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ना भाई, ये मेन बात है ना। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। ये वो जगह है जहां सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। जैसे हो गया एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मदरसन सुमी, जितनी भी कंपनीज है, अडानी के शेयर हो गए, रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनीज जहां लिस्टेड है उस जगह को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। कुछ लोग इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। तो इस जगह सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई शेयर है, रिलायंस का शेयर है, आपने 3000 में खरीद लिया, 2500 में खरीद लिया और आपने उसको 4000 होगा तब बेचोगे। तो इस तरीके का जो प्लान करते हो आप, वो ये शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले टर्म आ जाती है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग होती क्या है? बेसिकली आपको किसी भी शेयर में, कोई भी शेयर, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके आपने 200 शेयर खरीद लिए, आपने मान लो 1600 रुपए के भाव पे खरीदे और उनको आप होल्ड करके बैठे हो भाई, और 1700 जाएगा तब बेचोगे। तो ये एक हो गया इन्वेस्टिंग। आपने खरीदा शेयर, तो आपने 1600 रुपए में शेयर खरीदा और 1700 में बेच दिया। बेसिकली तो 100 रुपए आपका गेन हुआ 200 शेयर पे। तो बेसिकली आपके कितने रुपए बचे? 2000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया एक इन्वेस्टिंग। आपने खरीदा और बाद में जाके बेच दिया। ऐसे आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उनमें पैसा लगा सकते हो। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। कुछ भी चीज को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे आपने आलू खरीदा 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो बेच दिया, तो ये भी एक ट्रेडिंग है भाई, है ना। बस आप इसको शेयर मार्केट में नहीं कर रहे हो ना। तो ट्रेडिंग एक कॉमन वर्ड है भाई, कोई भी चीज को खरीदना और बेच देना ही ट्रेडिंग कहलाती है। अब स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो? कंपनी के शेयर खरीदते हो, कंपनी के शेयर को बेच देते हो, तो वहां पे भाई इसको ट्रेडिंग बोल देते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए भाई ना लोग बहुत डिफरेंट नाम यूज में लेते हैं। जैसे आ गया पोजिशनल ट्रेडिंग आ गया। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। तो ये सब भाई है ना, सिर्फ बोलने का अंतर है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलेंगे इंट्राडे हूँ, कुछ बोलते हैं मैं स्कैल्पर हूँ। भाई बेसिकली सब लोग कर क्या रहे? खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडर किसको बोलते हैं भाई? जो लोग भाई है ना थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं। आज खरीदा भाई 6 महीने में बेचेगा, वो पोजिशनल ट्रेडर हो गया। आज खरीदेगा या फिर 1 महीने बाद में बेचेगा, उसको वो खुद को अपने आप को पोजिशनल ट्रेडर भी बोल देगा। दूसरा आ जाता है स्विंग ट्रेडर। अब क्या है, आपने देखा होगा ग्राफ होता है ना भाई, है ना, कोई भी शेयर का ऐसे ग्राफ चल रहा है, यहाँ से इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडर किसको बोल लेते हैं भाई? यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया, ऊपर इस जगह पे खरीदा, नीचे जब था भाई शेयर, ऊपर यहाँ पे था तब बेच दिया। तो उसको वो खुद को स्विंग ट्रेडर बोल देते हैं कि भाई मैं स्विंग हाई पे बेच देता हूँ, स्विंग लो पे खरीद लेता हूँ ना, वो स्विंग ट्रेडर कहला जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है इंट्राडे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है भाई? जो आज खरीदेगा और आज ही शाम को बेच देगा। समझ रहे हो आप? आज खरीदा, आज ही बेच दिया, सेम डे में ये काम करेगा, उसको बोलेंगे हम इंट्राडे ट्रेडर। भाई सुबह मार्केट खुला 9:15 पे, 9:20 पे खरीदा और भाई है ना 3 बजे बेच दिया, 2 बजे बेच दिया, 1 बजे बेच दिया। जितना उसका प्रॉफिट हुआ भाई, उसका टारगेट आया, उसने बेच दिया, वो हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडर। फिर आ जाता है स्कैल्पर। अब ये क्या चीज होगी भाई? इंट्राडे भी हो गई भाई, लंबे टर्म वाला भी हो गया। तो स्कैल्पर किसको बोलते हैं भाई? आजकल एक नई टर्म आ गई है, ये लोग बिल्कुल खरीदते हैं और 5 मिनट में बेच देते हैं, तो वो खुद को स्कैल्पर बोलने लग गए। होता ये भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही है भाई, है ना, क्योंकि सेम डे में काम हुआ, पर इसको भाई स्कैल्पिंग बोल देते हैं। 1 मिनट, 2-3 मिनट। जैसे मान लो ग्राफ धीरे धीरे चल रहा था, एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने यहाँ खरीदा, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आया ऊपर थोड़ा सा गया, बेच दिया, उसको बोल देते हैं स्कैल्पिंग। तो आजकल भाई स्कैल्पिंग का थोड़ा ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसको भी कवर करेंगे, इंट्राडे को भी कवर करेंगे। मैं आगे जाके इसमें पूरा इंट्राडे को ज्यादा कवर करने वाला हूँ और इन्वेस्टिंग के भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप उसमें भी बेहतर बन सको और इंट्राडे और स्कैल्पिंग कर सको। अब इसके अलावा एक और चीज आ जाती है भाई, बहुत कॉमन टर्म आप सुनते होंगे, BTST, ठीक है। तो अब आप सोचोगे यार ये क्या होता है भाई? BTST या STBT, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। तो BTST क्या होता है भाई? बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है।
सेल टुडे बाय टुमारो, मतलब यानी आज खरीदना और कल बेचना, या फिर आज पहले बेच के चले गए और जाके कल खरीद लिया। बाइंग और सेलिंग आप समझते होंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है भाई, ये BTST टर्म है ना, आपने सुनी होगी, पर ये बहुत खतरनाक है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको 100% कन्फर्म ना हो आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, कम से कम ऑप्शन में तो BTST जैसी ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए बिल्कुल ही। अब आ जाते हैं भाई, मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा क्यों अवॉइड करना है। मार्केट खुलता कौन कौन से दिन है, देखो अपना जो इंडियन मार्केट है भाई वो मंडे को खुलता है भाई और फ्राइडे को बंद होता है, ठीक है। सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे खुलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे से 7 के अंदर क्या होगा, प्री ओपन रहेगा। ये 7 मिनट में प्री ओपन मार्केट होता है, यहाँ प्राइस सेटल होती है, बायर सेलर के ऑर्डर मैच करा के और एक फिक्स प्राइस करते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, इसको प्री ओपन बोलते हैं। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेड करोगे भाई 9:15 से और 3:30 के बीच में, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ट्रेड होगी, उसके अंदर हम पूरा ट्रेड करना सीखेंगे और वहां पे ट्रेड करते हैं। अब आ जाता है भाई इंडियन मार्केट में आप किस किस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट में आपका आ गया, सबसे पहले आ गया स्टॉक्स। स्टॉक भाई आपके आगे जितने भी मैंने कंपनीज बताई, इनके अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, या तो इनके शेयर खरीद लो, या फिर FNO ट्रेड, मतलब यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये वाली ट्रेड आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। इंडेक्स में क्या कर सकते हो, अब आप सोचोगे कि इंडेक्स क्या होता है, पहला तो यही डाउट आ जाएगा। तो इंडेक्स हो जाता है भाई, आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, अपना फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, तो ये सारे इंडेक्स होते हैं। तो इनमें आप क्या कर सकते हो भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, मैं बताऊंगा, कॉल पुट कर सकते हो या फ्यूचर्स खरीद सकते हो। फिर आ जाता है भाई करेंसी, करेंसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटीज आ सकता है भाई, है ना, कमोडिटी में आ गया नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इनमें भी लोग ट्रेड करते हैं। ये मार्केट शाम को खुलता है। अब आ जाता है भाई, है ना, NSE और BSE, ये दोनों नाम भी आपने सुने होंगे। और एक्सचेंज क्या होता है, तो इंडिया में भाई है ना 2 मोस्ट फेमस एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE की बिल्डिंग का आपने फोटो देखी होगी, हर्षद मेहता की मूवी में भी देखी होगी, वो एक बिल्डिंग है भाई, आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो वो आपको सबको मेरे हिसाब से देखी हुई होगी, है ना। तो ये दोनों होते हैं एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या काम करते हैं भाई, आपके जितने भी ऑर्डर है वो यहाँ जाके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो NSE में भाई है ना आपको मिल जाएगा निफ्टी 50, मिड कैप, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी। और BSE के भाई कौन कौन से इंडेक्स है, बैंक एक्स और सेंसेक्स, जिनको आप एक्सपायरी होती है उनकी और उनको ट्रेड कर सकते हो। आजकल डेली के डेली भाई किसी न किसी की एक्सपायरी है, डेली के डेली ट्रेड आप कर सकते हो। आजकल भाई डेली की डेली एक्सपायरी है, तो आप डेली की डेली ट्रेड कर सकते हो भाई, बिल्कुल। जीरो हीरो आपने नाम सुना होगा, जिससे आप अट्रैक्ट भी काफी हुए होंगे कि भाई 1 रुपए का कॉल भाई 100 रुपए चली गई। वही देख के तो आप ट्रेडिंग में घुसते हो, ये सोचते हो कि 100 गुना पैसा हो गया भाई, एक ही दिन में भाई अमीर बन जाऊंगा। तो आजकल भाई वो अमीर बनने का मौका रोज मिलता है, रोज एक्सपायरी है, रोज जीरो हीरो करो भाई, रोज पैसा लुटाने का भी मौका मिलेगा और कमाने का भी मौका। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेते हो। अब आ जाता है भाई इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स के अंदर आप करते क्या हो भाई ना, निफ्टी 50। अब आपने सुना होगा भाई निफ्टी 50 होता क्या है भाई, निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में क्या होता है भाई, टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की है, टॉप 50 कंपनीज, उनको भाई मिला के निफ्टी 50 बनता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है भाई, जितने भी बैंक्स है वो आ जाते हैं, ICICI, SBFC, SBI, बड़े बड़े बैंक्स है वो आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। फिर आ जाता है फिन निफ्टी। भाई फिन निफ्टी में क्या होता है भाई, फिन निफ्टी में आ जाता है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वाला सेक्टर, वो सारा आ जाता है भाई फाइनेंस वाला सेक्टर फिन निफ्टी के अंदर। मिड कैप में आ जाता है कि भाई है ना छोटी कंपनियां होती है थोड़ी, वो मिड कैप में आ जाती है। जो जैसे लार्ज कैप कंपनी होगी, रिलायंस वगैरह, उनसे जो छोटी कंपनीज होती है वो आ जाती है मिड कैप के अंदर। इन सब में भाई पर्टिकुलर कंपनीज होती है, वो लिस्ट आपको नेट में मिल जाएगी। चाहोगे तो मैं भाई इसमें स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा, कौन से इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी आती है, क्या वेटेज उनका रहता है। अब इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों प्रीफर करते हैं लोग, है ना। अब एक बात बताओ, मेरे को ये पता लगाना थोड़ा टफ है कि भाई HDFC बैंक आज ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई HDFC के बैंक में क्या न्यूज़ है या क्या है। अगर वो होगी तो मुझे पता लग जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना टफ है। पर इंडेक्स भाई इंडिया ग्रो करेगा, बैंक्स भाई लोन देंगे, तो बैंक पूरा बढ़ने वाला है, तो आप बैंक निफ्टी में पैसा लगा सकते हो, मतलब पूरे सेक्टर पे दांव लगा सकते हो। तो इसलिए बैंक निफ्टी में आप पैसा लगा दोगे, तो उस तरीके से आप भाई बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, ये सोच के कि पूरे बैंक्स में आपने पैसा लगा दिया एक तरीके से। अब आ जाता है भाई ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है भाई, डीमैट अकाउंट। अब आप सोचोगे यार ये डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा, ठीक है। आपकी एज क्या होनी चाहिए भाई, 18 साल से आप ऊपर के होने चाहिए। अगर आपको भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या होना चाहिए भाई, आपको भाई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा आपका 6 महीने का। आप अकाउंट कहाँ कहाँ खोल सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
एंजल वन में खोल लो, बहुत बढ़िया ब्रोकर है। धन में खोल लो, आपने ट्रेडिंग व्यू का नाम सुना होगा भाई, इसका प्रीमियम चार्ट आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज में लेते हैं, कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट, एवरीथिंग मैं सारा इस सीरीज में कवर करूंगा। जो भी बेसिक चीज़ें होती है पूरी आपको बिल्कुल एक ऐसा सेटअप भी दूंगा जिसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो करोगे, माइंड सेट कंट्रोल कर लोगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो। अब आ जाओ भाई, है ना, पेटीएम मनी में खोल सकते हो, बढ़िया है भाई, आप स्टॉक्स बहुत अच्छा ब्रोकर है। अब ये सारे ब्रोकर्स में से किसी में भी आप अकाउंट खोल लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाता है भाई, है ना, कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता लग गई। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो का सबसे पहले तो लाइक एम रखेंगे भाई, है ना, 10,000 लाइक्स का, और कमेंट एम रखेंगे भाई 5,000 कमेंट्स का। तो वो आपको कंप्लीट करवाना है भाई, है ना, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर ये कोर्स देख रहा है तो सीख रहा है तो भाई लाइक और कमेंट करके जाने की, भर भर के कमेंट करो, 1 करो, 10 करो, 50 करो, जितना करना है करो, पर कमेंट होने चाहिए भाई, है ना, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, जो बोलना बोलो। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज के अंदर। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही ये पूरा कोर्स ज़्यादा फोकस रहेगा, और इन्वेस्टिंग भी आपको सिखाऊंगा, पर मेन भाई, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बेसिक सारी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।